नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वाय राखी और इस वक्त आप अपना और हमारा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। कैसा लग रहा है आपको इस वक्त लाल किले पर खड़े होकर? लाल किला जहां बचपन में मैं अपने पेरेंट्स के साथ आया करती थी और हर कोई लाल किला जीवन में एक बार ज़रूर आना चाहता है और आना भी चाहिए। सच में आपने बहुत सारी वेब सीरीज़ की शूटिंग देखी होगी और इस बड़ी बड़ी दीवारों को देखकर ऐसा लगता है कि आखिर ये दीवारें बनी कैसे होंगी। उस टाइम पर टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना कुछ नहीं था। भाई हेड्स ऑफ है उस ज़माने के लोगों को जिन्होंने इस किले को खड़ा किया। और क्या पता आप में से कोई इस किले का राजा हो उस जन्म में या रानी हो। लेकिन आज हम इस खूबसूरत सी सुबह में, ठंडी ठंडी सुबह में बात करेंगे कार्तिक के पावन महीने की। कार्तिक का पावन महीना जो कि पूजा का महीना है, कार्तिक का पावन महीना जिसमें हरि विष्णु की पूजा होती है। कार्तिक के पावन महीने में कार्तिकेय की पूजा होती है जो शिव का बेटा है, इसलिए इसे कार्तिक का महीना कहा जाता है। चतुर्मास का आखिरी महीना भी इसे कहा जाता है क्योंकि कार्तिक के महीने में चतुर्मास खत्म होता है। कहते हैं कि देव इस वक्त शैया पर हैं, हरि विष्णु सो रहे हैं, लेकिन कार्तिक के पावन महीने में देव उठावन एकादशी पर भगवान हरि विष्णु सोकर उठते हैं। और जब भगवान सोकर उठते हैं तो आपकी हर मन्नत को पूरा करते हैं। इस कार्तिक के पावन महीने में दीपावली का पर्व, होली अष्टमी का पर्व, इस कार्तिक के पावन महीने में करवा चौथ का व्रत, तमाम तरह के व्रत आते हैं। और यकीनन वो व्रत आते हैं जो आपको बेहद पसंद है, वो पूजा पाठ आती हैं जो धर्म के नाम पर, हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के नाम पर बड़े बड़े जो है ना तीज त्योहार हैं। सुनकर मज़ा आ जाता है, आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है, दिल खुश हो जाता है। तो कार्तिक के इस पावन महीने में मैं आज आपको बताऊंगी कि 12 महीने में एक महीना कार्तिक का होता है और इस एक महीने के अंदर चतुर्मास होता है जिसके अंदर सावन का भी महीना आता है, जिसमें हम नवरात्रों को भी मनाते हैं। हमने बहुत जमकर नवरात्रों की पूजा करी, हमने बहुत जमकर तमाम तरह की चीज़ें करी। लेकिन कार्तिक के इस पावन महीने में मैं आपको बताऊँगी कि कार्तिक के इस महीने में होली अष्टमी और वहीं पर हम बात करें करवा चौथ का पावन त्यौहार और दीपदान का विशेष महत्व होता है। देव उठावन एकादशी पर भगवान सोकर उठते हैं और जब भगवान सोकर उठते हैं तो आपके दिल की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। यहाँ मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगी कि कार्तिक के महीने में कुछ नियम होते हैं। आइए उन नियमों पर नज़र डालते हैं। कार्तिक के महीने में सुबह 4 बजे उठने का नियम है जो हमारे बड़े बुजुर्ग करा करते थे। इससे उनकी सेहत भी अच्छी रहती थी और उनकी पूजा पाठ, उनके जो फल थे कर्मों के, वो हमारे परिवार को मिला करते थे। लेकिन भले ही आप सुबह 4 बजे ना उठ पाएँ तो 5 बजे 6 बजे उठने की कोशिश करें। अगर आप 5 बजे 6 बजे भी ना उठ पाएँ तो कम से कम कोशिश करें कि आप सुबह 8 बजे से पहले ज़रूर उठें। कार्तिक के इस पावन महीने में जब आप सुबह जल्दी उठें तो कोशिश कीजिए कि दीप दान करें, तुलसी की पूजा करें। कार्तिक के पावन महीने में तेल खाना और तेल शरीर पर लगाना वर्जित होता है, तो बिल्कुल भी तेल ना लगाएं, ये बात ध्यान रखें। खाने में भी घी का प्रयोग करें तो बेहद उत्तम होगा। इसके साथ मैं बता दूं, कार्तिक के पावन महीने में बिस्तर पर सोना भी मना होता है। कार्तिक के पावन महीने पर ज़मीन पर सोना चाहिए। कार्तिक के पावन महीने में झूठ बोलना, ये तो खैर पॉसिबल ही नहीं है आज की तारीख में, बी प्रैक्टिकल। लेकिन कहा जाता है कार्तिक के पावन महीने में पूरे महीने तुलसी सींची जाती है और इसके साथ हरि विष्णु की पूजा की जाती है। खासकर अगर हम बात करें आंवले के पेड़ की पूजा करना, तुलसी की पूजा करना, शम्मी की पूजा करना, पीपल के पेड़ की पूजा करना, इसका कई करोड़ गुना फल मिलता है। कार्तिक के पावन महीने में दान का भी विशेष महत्व है। कार्तिक के पावन महीने में गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है। अगर अभी तक आपने गंगा स्नान नहीं किया है, लॉकडाउन की वजह से आप बड़े परेशान चल रहे थे, तो अब आप एक बार इस कार्तिक के पावन महीने में गंगा स्नान ज़रूर करें। अगर आप नहीं कर सकते तो किसी ब्राह्मण को गंगा स्नान अवश्य कराएं, इससे भी आपके कर्म फल अच्छे होंगे। मैं सुबह सुबह आपको लेकर आई हूँ लाल किला पर। फिलहाल मुझे लेनी होगी आपसे इजाज़त, लेकिन कार्तिक के ऊपर हमारी और वीडियोस बनती रहेंगी। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। लेकिन इस संसार में सबसे बड़ी पूजा माता पिता की पूजा है। अगर आपके रिश्ते अपने मम्मी पापा के साथ अच्छे नहीं है तो भले ही आप कितना सावन कर लें, गंगा स्नान कर लें, कार्तिक कर लें, अगर आप बेजुबान जानवरों को मारते हैं, अगर हर वक्त आपको गुस्सा आता रहता है, अपने साथ काम करने वालों के साथ आपका स्वभाव अच्छा नहीं है, तो आप जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते। अगर आपको भी ऐसे बादशाहों की तरह अपने किले खड़े करने हैं तो दान पुण्य अवश्य करें। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन जय हिंद, जय भारत, जय किसान। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है।
टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।